हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑन स्टडी विद करियर। दोस्तों, हम देखते हैं आजकल लोग इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं बस समझ नहीं पाते। इसका मेन कारण है रीडिंग को सही ढंग से ना कर पाना, और जो उसमें वर्ड्स आते हैं उसको सही ढंग से ना समझ पाना। तो दोस्तों, आप सबको पता ही है हमारे चैनल पे जो भी वीडियो डलती हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को दी जाती है, और उसमें जो स्टोरीज होती हैं हम उस स्टोरी को रीड करते हैं, उनका मीनिंग होती है जो हम आपको वो बताते हैं। तो ऐसे ही हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत सारी ढेरों स्टोरी हमारे चैनल पर मिलेगी। आप अपने रीडिंग को बेहतर से बेहतर बना सकते हो। आप शुरू से देखिएगा, एक से एक आपके लिए पड़ी हुई है वीडियो। तो आइए बिना देरी करके स्टोरी को शुरू करते हैं, और जो भी वर्ड्स हैं आप उसको नोट डाउन कर लेना। और आज हम शुरू करते हैं। आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। तो आइए बिना देरी करके स्टोरी को शुरू करते हैं। गुलिवर्स ट्रैवल्स। आपने हमेशा बचपन में भी अपनी इस गुलिवर्स का नाम तो सुना ही होगा। आज हम उसी के ऊपर स्टोरी लेके आए हैं। तो बिना देरी करके स्टोरी को आज हम रीड करेंगे, और आप बेहतर से बेहतर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आप जो भी इसमें न्यू वर्ड्स होंगे आप उनको नोट डाउन कर लेना दोस्तों। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। इसी इस स्टोरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करा है हमने। तो पहला पार्ट आज हम पूरा करेंगे, तो सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा दोस्तों। तो आप ठीक है, तो आप पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा, फिर दूसरे पार्ट में पहुँचेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ऑन द 16 of June 1730 वी डिस्कवरेड लैंड। Our captain sent a dozen men with vessels for water। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा दोस्तों। इसका मतलब है कि 16 जून की बात है, 1730 1730 वो 16 जून 1730। ठीक है दोस्तों, जब की बात है हमें एक ज़मीन, एक डिस्कवर, हम मतलब खोज रहे थे एक लैंड, एक ज़मीन हम खोज रहे थे रहने के लिए। ठीक है दोस्तों, हमें हमारे जो कप्तान था हमें भेजा उसने एक दर्जन लोगों को साथ में, ठीक है, जहाज़ में बिठा कर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने रीड करी और उसका मीनिंग यही है। ठीक है दोस्तों, इफ़ एनी कुड बी फाउंड व्हेन वी कम टू लैंड वी सो नो रिवर और स्प्रिंग नॉन एनी inhabitants। I went on to explore the country was barren and rocky। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मीनिंग होता है दोस्तों, हमने देखा कि ना तो यहाँ कोई नदी है, ठीक है, और ना कोई स्प्रिंग मतलब बरसात या वसंत का कोई मौसम नहीं था, रहने लायक नहीं था उनके लिए। ठीक है दोस्तों, और वहाँ क्या इनहेबिटेंट निवासियाँ रहा करते थे। ठीक है, आई वेंट टू एक्सप्लोर मतलब वे क्या थे, अधिवेशन करना। वे मतलब देखने आए थे कि हम यहाँ रह सकते हैं नहीं रह सकते, पर वे नहीं रह सकते, तो इसलिए वे वापसी जल्दबाजी में जा रहे थे। ठीक है दोस्तों, और वहाँ की क्या ज़मीन क्या थी, अनउपजाऊ मतलब उपजाऊ नहीं थी। ठीक है दोस्तों, रॉकी मतलब चट्टान, चट्टानों से भरी हुई थी। ठीक है दोस्तों, आइए हम रीड करते हैं। आई टर्नेड बैक टू जॉइन द क्रे only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship। वो क्या करते हैं, वापसी जाते हैं, वो वापसी जाने के लिए मुड़ते हैं, और क्या करते हैं, कर्मी दल जो उनका मतलब ग्रुप था वो वापसी जाने के लिए मुड़ रहे थे। क्या मतलब होता है दोस्तों, कर्मी दल जो साथ में थे, ग्रुप था जो। ठीक है, हमने यहाँ से तो पढ़ लिया और आगे हम पढ़ेंगे। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान देंगे कि क्या मैं क्या कह रहा हूँ, और आपको जो भी समझ में आए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिफोर आई कुड रीच them I observed a hug creature walking after them in the sea as fast as he could. The water of the ocean reached only till
हिज नीज। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। एक आदमी ने उन्हें देख लिया था दोस्तों, ठीक है, देखा, ऑब्जर्व कर लिया था उन्हें, और उसके पीछे वे भागा, उनके पीछे वो भागा। और विशाल बहुत बड़ा था, मतलब वो बहुत बड़ा था, प्राणी क्रेचर था, और वो प्राणी था, ठीक है दोस्तों। और उनके लिए पीछे भागता रहा, बहुत तेज़ी से भागा, और वो उसका जो समुद्र का पानी था उससे सिर्फ घुटनों तक आ रहा था, मतलब वो इतना बड़ा था। वो इसने यहाँ बात कही है, हाउ एवर द monster was unable to overtake the speeding boat. It turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn reaching up to 40 feet. There was a fence to pass from the field to the other. हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब उसने कहा कि एक दानव जैसा है, मतलब एक राक्षस जैसा है, ठीक है दोस्तों। उसने कहा कि ये राक्षस जैसा है। ओवरटेक मतलब उसने आगे बढ़कर उन्हें रोक लिया था, ठीक है। और इसमें कौन से ऐसी मीनिंग जो आपको बताऊँ। और वो स्टील मतलब खड़ा हो गया था उनके आगे और चढ़ा उस पर, मतलब एक पहाड़ी जो उनका वो था, कैप्टन था, वो एक पहाड़ी के पीछे जाकर छुप गया। और वो बता रहा है कि एक बांध है, मैं उसके पीछे खड़ा हुआ था और भी लोग वहाँ मुझे दिखते रहे थे, ठीक है। अब वो क्या कर रहा था, भुट्टे की उभरता, मतलब भुट्टा की खेती कर रहा था, ठीक है दोस्तों। और फेंस का मतलब होता है बाण, मतलब खेती और में उसमें बांध बनाते हैं ना पानी वानी के लिए, ठीक है दोस्तों। ये बात इसमें कही गई। आपको क्लियर दिख रहा होगा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लैप बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। वो कहता है कि ये 6 फीट तक ऊंचा था, ठीक है दोस्तों, और इस पर चढ़ना इम्पॉसिबल था, ठीक है दोस्तों। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड ए gap in the hedge when I discover one of the inhabitants in the next field walking towards the fence। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड किया। इसका मतलब है दोस्तों, उसमें बड़ा अंतर था, और मैं एक पहाड़ी पर चढ़ गया, एक पहाड़ी पर, वो कहता है कि मैं एक पहाड़ी पर चढ़ गया उसके बचाव के लिए। हैज का मतलब होता है बचाव के लिए अपने, ठीक है दोस्तों। और वहाँ मैंने देखा कि और भी निवासी हैं, वहाँ और भी निवासी है जो उसी के सेम साइज के हैं, और वे क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब यही है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, आगे हम पढ़ेंगे। आई वॉज ट्रंक विद ऑलमोस्ट फेयर एंड astonishment मतलब विस्मय, and run to hide myself, he called in a voice much louder than a trumpet, it sounded like thunder। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब है जो विस्मय मतलब जो खेती कर रहे लोग थे वो उसी के समान थे, ठीक है। और मैं क्या, वो कहता है कि मैं बड़े ज़ोर से चिल्लाया, मैं बड़ी ज़ोर से चिल्लाया। ट्रम्पेट का मतलब होता है दोस्तों तुरही, ठीक है दोस्तों। और गड़गड़ाहट, थंडर का मतलब होता है गड़गड़ाहट हुई। जब वे चलते तो और वे चिल्लाते तो गड़गड़ाहट होती, ठीक है। 7 मॉन्स्टर मतलब 7 राक्षस थे। लाइक हिम कम टुवार्ड द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न, दे carried a reaping hook which was very big। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड किया। इसका मतलब है 7 दानव थे जो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, ठीक है जी। वो कहते हैं रेडी थे वे। रीप मतलब काटना और कॉर्न मतलब भुट्टा,
भुट्टे की भी खेती कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, आप इसमें देख भी सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊं, भुट्टे की भी खेती भी कर रहे थे। ये देखिए भुट्टा आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, हुक मतलब अंकुश होता है। ठीक है दोस्तों, और मैं यहाँ तक हो चुका था। वैन वन ऑफ द रीपर्स अप्रोचेड, रीपर्स का मतलब होता है काटने वाला। ठीक है दोस्तों, वेयर आई लाई हिल्डन स्क्रेमेट एज लाउड एज कुड। हमने यहीं तक इस स्टोरी को रहने दिया है आज। तो दोस्तों, आपको आपके लिए मैं सेकंड पार्ट बहुत जल्द लेकर आऊँगा और आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा इस स्टोरी को रीड करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रेमेट का मतलब होता है चिल्लाया। वो बड़ी ज़ोर से चिल्लाया और उसकी आवाज़ किसी ने ना सुनी, वो ये बात कह रहा है। ठीक है दोस्तों, वो जितना ज़ोर से चिल्ला सका उतनी ज़ोर से उसने चिल्लाया उन्हें देखकर। ठीक है, तो आज हम यहीं तक इस स्टोरी को रहने देंगे। मैं नेक्स्ट पार्ट आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा, और जो भी इसमें वर्ड्स आपको नए लगे हों, न्यू लगे हों, आप उनको नोट डाउन कर लेना, और आपको मतलब ना मिले तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर ज़रूर करना। शेयर से क्या होगा, जो आपके फ्रेंड सर्कल में है और जिन्हें रीडिंग सही से ना होती हो तो आप उनकी रीडिंग बेहतर से बेहतर बनवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और सपोर्ट, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं। आपका सपोर्ट हमें मिले तो वही हमारे लिए बेहतर है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।